हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज टाइप्स ऑफ टर्न इन एन एयरक्राफ्ट, यानी एयरक्राफ्ट में कौन कौन से टर्न होते हैं। लेकिन उससे पहले फोर्सेज इन टर्न्स कि कौन कौन से फोर्सेज हमारे एयरक्राफ्ट में टर्न में काम आते हैं। पहला है सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये दोनों नाम सुने सुने से तो लगते हैं पर शायद याद नहीं। तो चलिए पता करते हैं कि ये दोनों फोर्सेस क्या होते हैं, कैसे लगते हैं और किस तरह काम आते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। ए फोर्स दैट पुल्स एन ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, यानी कि एक ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट को खींचता है सर्कुलर पाथ में घूमते हुए को उसके सेंटर की तरफ, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, अब बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता क्या है, कैसे लगता है। ए फोर्स दैट पुल्स एन ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट को खींचता है कहाँ, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, यानी कि अगर वो ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और उसको उससे दूर खींचता है, जो फोर्स सेंटर से जो दूर खींचता है, जो फोर्स खींचता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब फोर्सेस तो समझ में आ गई होगी, लेकिन अब इसे एयरक्राफ्ट में देखते हैं। जब एयरक्राफ्ट टर्न लेता है तो उसके लिए उसे बैंक होना पड़ता है। तो वेट तो हमेशा एयरक्राफ्ट के परपेंडिकुलर करेगा, लेकिन जो लिफ्ट है वो थोड़ा सा एंगल पे एक्ट करती है। इसके लिए हम दो कंपोनेंट लेंगे वेट के और दो कंपोनेंट लेंगे लिफ्ट के। एक लेंगे वर्टिकल कंपोनेंट लिफ्ट का, एक लेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ऐसे ही वेट का लेंगे। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ लिफ्ट है वह एक्ट करेगा एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेट है वो एक्ट करेगा एज ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स दिया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ लिफ्ट ने और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेट ने। अब तक शायद आप लोगों की दिमाग की बत्ती जल गई होगी, पता चल गया होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक टर्न में कैसे एक्ट करते हैं। चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ, टाइप्स ऑफ टर्न्स में, कि अपना जो मेन टॉपिक है, पहला होता है नॉर्मल टर्न, दूसरा होता है स्लीपिंग टर्न, और जो तीसरा है उसको बोलते हैं स्कीडिंग टर्न। तो ये तीन तरह के टर्न होते हैं एयरक्राफ्ट में। चलिए को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो कि ये टर्न कैसे होते हैं। तो सबसे पहला टर्न आता है अपना नॉर्मल टर्न। अब बात करते हैं नॉर्मल टर्न क्या होता है। अ टर्न इन विच सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नोन एज नॉर्मल टर्न, यानी कि एक ऐसा टर्न जिसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल होते हैं उसको बोलते हैं नॉर्मल टर्न ऑफ एन एयरक्राफ्ट, यानी कि वो एयरक्राफ्ट स्मूथली और नॉर्मली टर्न कर सकता है। चलिए इस चीज को एक इमेज में समझते हैं। तो लेट्स सी द इमेज। ये एक नॉर्मल टर्न का इमेज है। इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ लिफ्ट है और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेट है वो दोनों इक्वल है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसलिए ये एक नॉर्मल टर्न जिसके अंदर एयरक्राफ्ट स्मूथली टर्न कर लेता है। अब दूसरा आता है स्लीपिंग टर्न। स्लीपिंग टर्न क्या होता है? अ टर्न इन विच सेंट्रीपिटल फोर्स इज ग्रेटर देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि एक ऐसा टर्न जिसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ज़्यादा है, यानी कि सेंटर की तरफ खींचने वाली फोर्स सेंटर से दूर खींचने वाली फोर्स से ज़्यादा है, उसको बोलेंगे स्लीपिंग टर्न। ओके, इसको एक इमेज से समझते हैं। जैसे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ लिफ्ट है वो हमारे को सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेट है वो हमारे को सेंट्रीफ्यूगल दे रहा है। तो अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ लिफ्ट का फोर्स ज़्यादा हो जाए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेट से, तो वो टर्न एक स्लीपिंग टर्न होता है, और जो कि बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए एक एयरक्राफ्ट को। अब तीसरी बात आती है अपनी स्कीडिंग टर्न की। ये क्या होता है? अ टर्न इन विच सेंट्रीपिटल फोर्स इज लेस देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब एक ऐसा टर्न जिसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से कम है, यानी कि सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स सेंटर से दूर ले जाने वाली फोर्स से कम है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये देखिए इमेज के अंदर कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ लिफ्ट का फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेट से कम है, इसलिए ये जो एयरक्राफ्ट को स्किड कर देगा, और जो कि अच्छी बात नहीं है। तो
ये भी टर्न नॉट रिकमेंडेड है एयरक्राफ्ट के लिए, तो स्किडिंग टर्न भी नहीं लेना चाहिए। सो आई थिंक ये टर्न्स आपके समझ में आ गए होंगे। स्पेशली जो नॉर्मल टर्न है वो रिकमेंडेड है अपने एयरक्राफ्ट के लिए, बाकी जो स्लीपिंग और स्किडिंग टर्न है वो रिकमेंड नहीं है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं टर्न्स के बारे में। जो सबसे पहला आता है वो नॉर्मल टर्न है, उसके अंदर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इक्वल है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, ठीक है। दूसरा नंबर का टर्न आता है स्लीपिंग टर्न, इसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स इज ग्रेटर देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके। तीसरा टर्न ले लेते हैं स्किडिंग टर्न। स्किडिंग टर्न में सेंट्रीपिटल फोर्स इज लेस देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके। अब इससे आपके ये तीनों टर्न्स एकदम क्लियर हो चुके होंगे। आपके एज क्लियर एज क्रिस्टल ये तीनों टर्न्स समझ में आ गए होंगे, और अब आप इन टर्न्स को शायद कभी नहीं भूलेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड घंटा बजाना मत भूलना, ओके। थैंक्स।